हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश और उसमें हमने मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश, यानी कि जो दूसरा भाग है। भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में बांटा गया, जिसमें पहला भाग हमने पढ़ लिया है मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में हम पढ़ेंगे। अगर आपको पहले वाला भाग यानी कि मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में देखना है तो उसका लिंक, या यूँ कहें कि राजस्थान के भूगोल की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर के आप बची हुई वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अरावली पर्वतीय प्रदेश। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर ले। देखिए, सबसे पहले अरावली पर्वत जो है, पर्वतीय प्रदेश जो है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो गोंडवाना लैंड से हुई है। मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है, महासागरों की और महाद्वीपों की जो उत्पत्ति हुई है, वो जो है पेंजिया जो है स्थलखंड, उसके 2 भागों में बंटने की वजह से हुई है। एक अंगारा लैंड और दूसरा गोंडवाना लैंड, और एक जल खंड था। तो 33 सागर से तो मरुस्थल की उत्पत्ति हुई थी, और साथ ही साथ जो हमारा पूर्वी मैदानी भाग है उसकी उत्पत्ति हुई है। और अरावली पर्वतीय प्रदेश और पठारी भाग, जो दक्षिण पूर्वी पठारी भाग है, यानी कि हमारे जो 4 भागों में हमने डिवाइड किया, उसमें से 2 भागों की उत्पत्ति तो 33 सागर से बताई गई है, और 2 भागों की उत्पत्ति गोंडवाना लैंड से बताई गई है। और कोई सा भी राजस्थान का कोई सा भी हिस्सा अंगारा लैंड से अंगारा लैंड का हिस्सा नहीं है, क्योंकि अंगारा लैंड जो है वो उत्तरी अक्षांश में अंगारा लैंड था और दक्षिण अक्षांश में गोंडवाना लैंड था। तो अरावली पर्वतीय प्रदेश की जो उत्पत्ति हुई है वो भी गोंडवाना लैंड से हुई है। इसकी उत्पत्ति किस काल में हुई है? तो एजोइक महाकल्प के प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली पर्वतीय प्रदेशों की उत्पत्ति मानी गई है। ये जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है, ये राजस्थान का जितना भी क्षेत्रफल है उसका 9.3% भूभाग पर ये अरावली पर्वतीय प्रदेश फैले हुए हैं। और इस पर्वतीय प्रदेश में, यानी कि अरावली क्षेत्र में 13 या 17, कहीं पर इसमें 13 जिले शामिल बताए गए हैं, तो कहीं पर 17 जिले इसमें शामिल बताए गए हैं। मोस्टली 13 जिले शामिल है, लेकिन कुछ छोटे मोटे पर्वतों श्रेणियों को जोड़ते हुए 17 जिलों को भी इसमें शामिल किया गया है। अरावली पर्वत श्रेणी का जो विस्तार है, अगर कंप्लीट अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार देखा जाए तो भारत में ये गुजरात से शुरू होकर के रायसीना की पहाड़ी तक, यानी कि दिल्ली तक ये चलती है, गुजरात से लेकर के रायसीना तक। अगर हम इसकी बात करें तो गुजरात में भी खेड़ ब्रह्मा से दिल्ली के रायसीना तक, ठीक है। ये है अरावली का विस्तार। अगर इसके विस्तार की अगर हम बात करें तो ये किस दिशा से किस दिशा की तरफ इसका विस्तार माना गया है? तो इसका विस्तार जो है वो माना गया है, अरावली के जो बनावट का विस्तार जो है, इसका वर्णन किसने किया? अगर हम पहले उसकी बात करें तो A.M. हेरोन नामक जो व्यक्ति है, उन्होंने इसका विस्तार किया है, विस्तार का वर्णन किया है 1923 ईस्वी में। और इधर हमने कहा कि अरावली का विस्तार जो है गुजरात से दिल्ली तक है। तो गुजरात से दिल्ली तक यदि इसकी दिशा की बात करें तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, पता चल गया होगा, दक्षिण पश्चिम यानी कि गुजरात से उत्तर पूर्व की ओर दिल्ली तक इसका कंप्लीट विस्तार है। और इसकी कंप्लीट जो लंबाई है अरावली पर्वत श्रेणी की, वो 992 किलोमीटर है। कितनी है? 992 किलोमीटर। लेकिन अगर हम केवल राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में इसका विस्तार जो है वो सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू तक इसका विस्तार है, सिरोही से लेकर के खेतड़ी झुंझुनू तक, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर है। देखिए, अरावली पर्वतमाला की कंप्लीट लंबाई की यदि हमने बात करी है तो वो कितनी है? 692। और राजस्थान में इसकी लंबाई की बात करिए तो वो कितनी है? 550। अब यहाँ पे प्रतिशत में यदि इसकी लंबाई की बात करें तो प्रतिशत में ये कुल जो लंबाई है अरावली की, उस लंबाई का 79.48% अकेले राजस्थान में, यानी कि अरावली पर्वतमाला की संपूर्ण लंबाई का राजस्थान में जो हिस्सा है वो 79.48% है। और इसकी औसत ऊंचाई, अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है? अरावली की औसत ऊंचाई जो है वो 930 मीटर है। कंप्लीट ऊंचाई, जो औसत ऊंचाई है वो 930 मीटर है। इसके साथ ही राजस्थान की जनसंख्या का 10% हिस्सा इस अरावली क्षेत्र में निवास करता है। अगर हम बात करें इस अरावली प्रदेश में वर्षा की, तो वर्षा जो है वो 40 सेंटीमीटर से
80 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है, 40 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर के बीच। अगर हम जलवायु की बात करें तो यहाँ पे उपाद्र जलवायु पाई जाती है। कैसी जलवायु पाई जाती है? उपाद्र जलवायु पाई जाती है। उपाद्र जलवायु यहाँ पे पाई जाती है। जलवायु की बात करें तो यदि मिट्टी की बात करें तो मिट्टी में यहाँ पे लाल भूरी पथरीली मिट्टी पाई जाती है। लाल भूरी पथरीली मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। और लाल मिट्टी में अगर फसल की बात करें तो फसल कौन सी होती है? तो फसल मक्का यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है। और वनस्पति की यदि बात करें तो पतझड़ी वनस्पति यहाँ पे पाई जाती है। पतझड़ी, या इसको हम उष्णकटिबंधीय वनस्पति के नाम से भी जानते हैं। और ये चीज़ बताई दी है कि इसकी बनावट का विस्तार जो है उसका वर्णन A.M. हेरोन नामक व्यक्ति ने 1923 ईस्वी में किया था। ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें कि अरावली पर्वत श्रृंखला है, उसकी तुलना जो है वो USA के एक पर्वत श्रेणी है, अल्पेशियन पर्वत श्रेणी, उससे इसकी तुलना की गई है। किसकी? अरावली पर्वत श्रेणी की तुलना USA के अल्पेशियन पर्वत से की गई है। कर्नल जेम्स टोड द्वारा अरावली को एल्पस भी कहा गया है, और एल्पस पर्वत वो माउंट आबू के बारे में, आबू पर्वत के बारे में कहा गया है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, ये जो अरावली पर्वतमाला है ये राजस्थान में प्रमुख जल विभाजक रेखा भी है। अरावली पर्वतमाला का जो सबसे अधिक विस्तार है, सर्वाधिक विस्तार है, वो उदयपुर में है। सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? उदयपुर में। और सबसे अधिक ऊंचाई जो है वो सिरोही में। ये चीज़ें याद रखने की हैं। महा जल विभाजक रेखा है ये, इसको कहा जाता है। साथ ही साथ यदि हम अरावली के उपनामों की बात करें तो इसकी उत्पत्ति अरब सागर से हुई, इसलिए इसको अरब सागर की बेटी के नाम से भी जाना जाता है। और पुराणों में इसको परिपत्र के नाम से बुलाया गया था, परिपत्र। इसके अलावा भौगोलिक जो है उस भौगोलिक नाम इसका जो है वो है मेरू प्रदेश। इसके अलावा स्थानीय भाषा में इसको आडावाला कहते हैं। आडावरा। बूंदी में आडावाला, बूंदी में इसको क्या कहते हैं? आडावाला। तो ये इसके उपनाम हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी प्रमुख चोटियों के बारे में। तो अरावली की प्रमुख चोटियों में देखो, सबसे पहले आता है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर, और कहीं कहीं पर इसकी ऊंचाई 1727 मीटर भी देखने को मिलती है। 1727। देखिए, जब हम गुरु शिखर वहाँ जाते हैं ऊपर, तो दत्तात्रेय का मंदिर है वहाँ पे गुरु शिखर पर, अरावली की सबसे ऊंची चोटी पर, माउंट आबू। तो यदि उस पर्वत जो वो मंदिर है, उस मंदिर की ऊंचाई भी अगर इसमें ऐड करें तो 1727 मीटर बैठती है। और अगर मंदिर की ऊंचाई ऐड ना करें तो पहाड़ी की ऊंचाई 1722 मीटर भी है। तो यह है और ये जो गुरु शिखर है ये कहाँ पर स्थित है? सिरोही में है। और ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरे नंबर पर सबसे ऊंची चोटी आती है शेर, जो भी सिरोही में है, जिसकी ऊंचाई है 1797 मीटर। उसके बाद दिलवाड़ा 1442 मीटर, ये भी सिरोही में है। तो शुरू की जो मतलब पहली, दूसरी और तीसरी सबसे ऊंची चोटी हैं, तीनों ही कहाँ पर स्थित है? सिरोही में स्थित है। उसके बाद चौथे नंबर की जो चोटी आती है जरगा चोटी, ये है उदयपुर में, 1431 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके बाद चौथी को छोड़ दिया जाए तो पांचवी अचलगढ़ वापस से सिरोही में ही है, 1380 मीटर, ये भी सिरोही में है। उसके बाद ये 5 चोटियां आपको बिल्कुल याद रखनी है, क्योंकि आजकल जो है परीक्षा का पैटर्न कुछ चेंज होता जा रहा है। तो यहाँ पर अरावली की प्रमुख चोटियों का घटता क्रम या अवरोही क्रम में पूछा जा सकता है। तो कम से कम इन 5 चोटियों को अवश्य याद रखना है। इसके अलावा कुंभलगढ़ 1224 मीटर, अचलगढ़ के बाद कुंभलगढ़ 1224 मीटर, ऋषिकेश 1017 मीटर, इसके पहले एक सज्जनगढ़ कमलनाथ 1001 मीटर उदयपुर में, और सज्जनगढ़ 938 मीटर उदयपुर में। तो ये प्रमुख चोटियां हैं। यदि इनको याद रखना है, प्रमुख चोटियों को क्रम से याद रखना है, तो इसको हम याद रख सकते हैं एक ट्रिक के माध्यम से, और वो ट्रिक है गुरु से दिल लगा के जरा आशा रखो। ये प्रमुख चोटियां जो कंप्लीट अरावली की चोटियां हैं,
कि घटते क्रम में, यानी कि अवरोही क्रम में ये जो ट्रिक है, इसके ट्रिक है गुरु से दिल लगा के जरा आशा रखो। गुरु मतलब गुरु शिखर, गुरु मतलब गुरु शिखर, गुरु से दिल लगाकर, से शेर, दिल से दिलवाड़ा, जरा दिल लगाकर, जरा, जरा से जरगा, और फिर जरगा के बाद आता है आशा, जरा आशा रखो, आ से अचलगढ़, अचलगढ़ के बाद रखो, खो, खो से कै से कुंभलगढ़, और उसके बाद ये कुछ और चोटियां हैं जिनको भी आप याद रख सकते हैं। अब आता है अरावली का वर्गीकरण। इसके अलावा यदि हम और भी चोटियों की बात करें तो उसमें काफ़ी सारे मतलब जैसे और अन्य चोटियों में भी अजमेर की या फिर जयपुर की प्रमुख चोटियों की भी बात हो सकती है। यहाँ पे अगर जयपुर की चोटियों की बात करें तो जयगढ़, नाहरगढ़, बारवाड़ा, बिलाली, बिचून, मनोहरपुरा, ये सारी चोटियाँ जो हैं ये भी इस अरावली पर्वत श्रृंखला की चोटियाँ हैं। अब अरावली के वर्गीकरण की बात करें कि अरावली का वर्गीकरण जो किया जाता है वो उसकी ऊंचाई के आधार पर किया जाता है। अरावली का वर्गीकरण ऊंचाई के आधार पर 3 भागों में इसको बांटा गया है। एक तो उत्तरी अरावली, एक मध्य अरावली और एक दक्षिण अरावली। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं उत्तरी अरावली। तो उत्तरी अरावली का जो विस्तार है वो खेतड़ी से सांभर तक इसका विस्तार है। उत्तरी अरावली का विस्तार खेतड़ी से लेकर के सांभर तक है। और उत्तरी अरावली की जो सबसे ऊंचा शिखर है वो रघुनाथगढ़ है, जिसकी ऊंचाई दे रखी है 1055 मीटर। 1055 मीटर। देखिए एक चीज़ यहाँ पे मैं और बता देती हूँ साथ ही साथ। यहाँ पर हमने देखा कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 या 1727 दोनों में से कोई एक ऑप्शन में मिलेगा। और दोनों ही ऑप्शन अगर मिलते हैं तो प्रश्न थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव बन जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, और या तो 22 मिले तो 22 करना है, 27 मिले तो 27 करना है। दूसरी चीज़, यदि इसकी ऊंचाई फिट में पूछ ली जाए तो इसकी ऊंचाई फिट में होगी 5650 फीट। 5650 फीट, ये याद रखना है। और इसी प्रकार से इनको भी हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या बताया कि जो उत्तरी अरावली है उसकी सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1055 मीटर। उत्तरी अरावली की औसतन ऊंचाई है 450 मीटर। शेखावाटी में इसके विस्तार को मालखेत या बालखेत के नाम से भी जाना जाता है। शेखावाटी क्षेत्र जो है उत्तरी अरावली के अंदर, शेखावाटी के अंदर उत्तरी अरावली का विस्तार आता है, और इसी विस्तार को मालखेत या बालखेत कहा जाता है। उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियों में लोहारगढ़, मेजगढ़, खो, बहराज पर्वत, बिलाली, बिचून, भानगढ़, जयगढ़, नाहरगढ़, नेचवा, ये सब जो है ये उत्तरी अरावली की चोटियों में शामिल है, जिसमें बिलाली, बिचून, भानगढ़, ये भानगढ़ तो अलवर में है, जयगढ़, नाहरगढ़, नेचवा, ये सब जयपुर की चोटियां हैं। लोहारगढ़, मेजा, ये सब उत्तरी अरावली की चोटियां हैं। और साथ ही साथ उत्तरी अरावली में काकनवाड़ी का पठार है जो कि अलवर में स्थित है। पठारों में देखा जाए तो काकनवाड़ी का पठार है जो कि अलवर में स्थित है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आती है मध्य अरावली। तो मध्य अरावली में अजमेर जिला शामिल है, मध्य का, और इसका विस्तार जो है सांभर से अजमेर, यानी कि जयपुर से लेकर के अजमेर इसके बीच में शामिल है। मध्य अरावली जो है सांभर से अजमेर में देवगढ़ और राजसमंद तक। अच्छा, मध्य अरावली का विस्तार सांभर से अजमेर में देवगढ़ और राजसमंद तक इसका विस्तार है। इसकी औसत ऊंचाई 700 मीटर है। मध्य अरावली की औसत ऊंचाई 700 मीटर है। सर्वोच्च ऊंची चोटी जो है बहराइची पर्वत है, जिसको टोडगढ़ पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, और उसकी ऊंचाई जो है वो 933.72 मीटर है। सर्वोच्च जो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है वो है बहराइची टोडगढ़, और उसकी ऊंचाई है 933.72 मीटर। मध्य अरावली का केंद्रीय भाग जो है वो तारागढ़ है, तारागढ़ अजमेर। मध्य अरावली का केंद्रीय भाग तारागढ़ अजमेर है। सर्वाधिक अंतराल इसी भाग में पाया जाता है, यानी कि जो अरावली पर्वतों के बीच में जो अंतराल है, कहीं ऊंचा है तो कहीं नीचा, और जो ऊंचाई नीचाई के बीच में जो अंतराल है वो काफ़ी, पहाड़ियों के बीच का जो अंतराल है
वो सबसे ज़्यादा मध्य अरावली के अंदर पाया जाता है। तो मध्य अरावली की प्रमुख चोटियों में आता है तारागढ़, नाग पहाड़, मेरवाड़ा, ये सब जो है वो मध्य अरावली की चोटियां हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है दक्षिण अरावली। दक्षिणी अरावली का विस्तार टोडगढ़ से लेकर के और सिरोही तक है। सर्वोच्च ऊंचाई इस अरावली पर्वत श्रृंखला की जो सबसे ज़्यादा ऊंचाई है वो सिरोही जिले में ही है, यानी कि यूँ कहें कि दक्षिणी अरावली है उसी के अंदर है। सर्वोच्च यह जो ये पर्वत श्रृंखला है अरावली की सर्वोच्च चोटी जो है माउंट आबू की गुरु शिखर, वो हिमालय और नीलगिरी पर्वत दोनों के बीच में सबसे ऊंची चोटी। हिमालय और नीलगिरी के बीच का जो हिस्सा बनता है उस हिस्से में सबसे ऊंची चोटी अगर देखी जाए तो वो गुरु शिखर ही है। प्रमुख चोटियों की अगर बात करें तो प्रमुख चोटियों में अभी थोड़ी देर पहले हमने सभी नाम ट्रिक के माध्यम से बताए थे। गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, अचलगढ़, जरगा, कमलनाथ, जयराज, कुंभलगढ़, ऋषिकेश, माकड़मगरा आदि अरावली की प्रमुख चोटियां हैं। और इस भाग में अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई जो 1000 मीटर है। सबसे ज़्यादा ऊंचाई इसी भाग में पाई जाती है। और जो ये जो सर्वोच्च चोटियां हैं इनको याद करने की ट्रिक हमने देख ही ली थी। और ये लगभग ये सारी जो हैं ये इसी भाग में पाई जाती हैं। जो ऊंची चोटियां हैं वो सारी तो कम से कम, तो उसमें हमने अभी ट्रिक बताई थी कि गुरु से दिल लगा के जरा आशा रखो, गुरु से दिल लगा के जरा आशा रखो। तो यहाँ पर ये सारी चोटियां हो गई। उसके बाद दक्षिण अरावली को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, एक तो सिरोही प्रदेश और दूसरा मेवाड़ प्रदेश। सिरोही प्रदेश और मेवाड़ प्रदेश। सिरोही के अंदर देखिए भाकर, पूर्वी सिरोही में पाई जाने वाली तिर्व ढाल वाली पहाड़ियां भाकर कहलाती हैं। पूर्वी सिरोही में पाई जाने वाली तिर्व ढाल वाली पहाड़ियां क्या कहलाती हैं? भाकर कहलाती हैं। ये सिरोही प्रदेश की बात हो रही है। और एक है उड़िया का पठार। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार जो है वो सिरोही में ही स्थित है, उड़िया का पठार, जिसकी ऊंचाई 1360 मीटर है। इसके बाद हम बात करते हैं मेवाड़ प्रदेश की, जो दक्षिण अरावली का दूसरा भाग है। तो इसके अंदर उदयपुर में जरगा और रागा पहाड़ियों के बीच दशहरों, जो सदा हरा भरा रहने वाला जो क्षेत्र है उसको दशहरों कहते हैं। ये चीज़ें हमने भौगोलिक जो नाम पढ़े थे उनमें भी हमने ये सब चीज़ें पढ़ी हैं। उसका वो कंप्लीट वीडियो भी आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप उस कंप्लीट वीडियो को भी देख सकते हैं। तो उदयपुर की जरगा और रागा पहाड़ियाँ जो हैं उनके बीच का जो हरा भरा क्षेत्र है, जो हमेशा हरा भरा रहता है, उसको क्या कहते हैं? देशहरों कहते हैं। एक आता है मेवल, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच का क्षेत्र है उसको मेवल कहते हैं। अब मेवाड़ प्रदेश में स्थित कुछ प्रमुख पठार हैं। एक तो है भूराठ का पठार, जो कि गोगुंदा से कुंभलगढ़ के बीच का पठार है, उसको भूराठ का पठार कहा जाता है। ये सब भी हमने वहाँ पे पढ़ा है। और ये जो भूराठ का पठार है ये तीसरा सबसे ऊंचा पठार है राजस्थान का। उसके बाद ऊपरमाल का पठार। तो ऊपरमाल का पठार जो है वो भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के बीच ही, बिजोलिया भीलवाड़ा और भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ के बीच का क्षेत्र है, वो ऊपरमाल के नाम से जाना जाता है। ऊपरमाल का जो पठार है वो किस किस के बीच है? बिजोलिया भीलवाड़ा और भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के बीच का क्षेत्र। इसके अलावा आता है भोमट का पठार। ऊपर हमने भोराठ का पठार पढ़ा था, यही है भोमट का पठार। तो ये उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के बीच का पठारी क्षेत्र जो है उसको भोमट का पठार कहते हैं। फिर एक है मेसा का पठार, चित्तौड़गढ़ में स्थित है और इसी पठार पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किया गया है, जो कि चित्रांगद मौर्य द्वारा करवाया गया है। उसके बाद है लसाड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार जो है वो उदयपुर में है, मेवाड़ में है। अब इस अरावली पर्वत श्रेणी में कुछ प्रमुख दर्रे स्थित हैं। तो इस अरावली प्रदेश के प्रमुख दर्रों की हम बात करें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मध्य अरावली के जो दर्रे हैं उनकी। तो मध्य अरावली में है कचवाली, पीपली, उदाबारी, स्वरूप घाट। ये टोडगढ़ पर्वत पर है। टोडगढ़ जो पर्वत श्रृंखला है उस पर है। अच्छा, कचवाली, पीपली, उदावरी और स्वरूप घाट। उसके बाद पाली में है बरदर्रा पाली में है। एक है परवारिया जो कि अजमेर और मसूदा को जोड़ता है। परवारिया दर्रा जो है वो अजमेर और मसूदा को जोड़ता है। उसके बाद है शिवपुरा, सुरा घाट,
अजमेर को अजमेर के पूर्व में स्थित है ये 2 घाट हैं, शिवपुरा और सुरा घाट। ये अजमेर के पूर्व में स्थित है और ये अजमेर और मेवाड़ को जोड़ते हैं। ये अजमेर और मेवाड़ को जोड़ते हैं और अरावली के पूर्व भाग में स्थित है। उसके बाद है कामली घाट और गोरम घाट। तो कामली घाट और गोरम घाट जो है ये राजसमंद में स्थित है। देखिए, अरावली पर्वत श्रृंखला से संबंधित कुछ प्रश्न इस तरीके से भी बन सकते हैं कि भाई अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो देखिए ये राजस्थान है हमारा, और यहाँ पर अरावली श्रेणी जो है वो इस तरीके से फैली हुई है। ये अरावली का पश्चिम भाग है और ये पूर्वी भाग है। तो लगभग 12 से 13 जिले तो इसके इधर आते हैं और 20 से ज़्यादा जिले लगभग जो है वो इसके दक्षिण भाग में आते हैं। अगर ये पूछ लिया जाए कि जो अरावली पर्वत श्रृंखला है इसके किस भाग में सर्वाधिक जिले हैं, तो वो अरावली के दक्षिण भाग में है, अरावली के दक्षिण भाग में, और ये इसके पश्चिम भाग में है। ठीक है, अगर यहाँ का क्षेत्रफल देखा जाए तो ये बड़ा है जबकि यहाँ का क्षेत्रफल छोटा है। इधर का जनसंख्या घनत्व कम है और इधर का जनसंख्या घनत्व जो है वो ज़्यादा है। तो इस तरीके से प्रश्न यदि आता है तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कंसेप्ट लगा करके इनको सोल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम दक्षिणी अरावली के प्रमुख दर्रे। दक्षिण अरावली के जो प्रमुख दर्रे हैं उनमें कौन कौन से दर्रे आते हैं? सोमेश्वर जो कि पाली में है, देबारी उदयपुर में है, केवड़ा की नाल उदयपुर में है, हाथी दर्रा, या इसको हाथी दर्रा के साथ साथ इसको हाथी घोड़ा नाल के नाम से भी जाना जाता है, तो ये उदयपुर में है। फुलवारी की नाल ये भी उदयपुर में है। देसुरी की नाल ये पाली में है। जिलवाड़ा या जिलवा, इसको पगलिया नाल भी कहते हैं, तो ये दर्रा मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ता है। ये है दक्षिण अरावली के प्रमुख दर्रे। देखिए, सोमेश्वर और इधर से है हमारा देसुरी की नाली, ये 2 दर्रे तो पाली के हैं। उसके अलावा देबारी, केवड़ा की नाल, हाथी दर्रा, फुलवारी